अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के जो मैंने हालात कल बयान किए थे उनको लोगों ने समझा शायद मैं अपनी कोई कंसल्टेंसी प्रमोट कर रहा हूँ। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डू नॉट नीड एनी क्लाइंट्स, आई डू नॉट नीड मनी एट ऑल। मैं सिर्फ सर्विसेज देने की बात करता हूँ, ठीक है। आई एम लाइक स्पिनोजा। मैंने जो कहा था कि स्पिनोजा ने कहा था मैं अपना दिमाग नहीं बेचूंगा। I will never sell through book whatever I know. I will never sell my spiritual knowledge. I will never sell my brain. It will never happen. मैंने मोनेटाइज नहीं किया है यूट्यूब चैनल, नॉट एट ऑल। हाँ, सर्विसेज मैं स्पिनोजा की तरह यार आपके लिए कर दूं। नज़र साहब आप बैठे हैं, एक बंदे ने मुझे कहा यार नज़र साहब मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता हूँ, वो घर ले दे मेरे लिए। ऑब्वियसली सेफ है, उसी के नाम घर तो लेना है। मेरे पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी आई, एक सादक और अमीन टाइप सर्विसेज हैं मेरे, और उसमें जो मेरा पैसा लगता है मैं कहता हूँ ये मुझे दे दें जी। ये मैं जैसे वो स्पिनोजा अपने जो लेंस हैं उनको ग्राइंड करके वो पैसे लेता था, चर्च उसको सोने में तोला जाता था। उसने कहा मेरे से 100 मील दूर रहो। सादा शरीफ आदमी, इसी तरह की पॉलिसी मेरी है। नथिंग, मैं ट्रेड ऑफ, लाइफ इज ट्रेड ऑफ, आई डू नॉट बिलीव इन इट। मैं रोशनी की तरफ जाता हूं, रोशनी ट्रेड ऑफ नहीं है, ठीक है। ऑल मटेरियल थिंग्स आर ट्रेड ऑफ, ऑल इकोनॉमिक्स इज ट्रेड ऑफ। आप फाइनेंशियल सेटिंग्स में अगर उसे देखें तो इस तरह की चीजों से मुझे 100 मील दूर रखें। जिसका दिल है वो मेरे से सर्विसेज ले, जिसका दिल नहीं है मेरे से 100 मील दे। एवरीथिंग आई डू ट्रांसपेरेंट। आई डू नॉट नीड एनी पब्लिसिटी, एनी फेम, एनी मनी, ऑल आर आर्टिफिशियल। रही पाकिस्तान की बात, तो मैं कुछ जो एक्सप्लेन किया मैंने आपको कल, हालात उससे बहुत ज्यादा बदतर हैं। देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा है। इन सम केसेस इट इज मच मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज मच मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट मी टेल यू, सिर्फ आप एडवांटेज किधर से ले रहे हैं। आपने मसी अभी भी 5,000 रुपए में रखी हुई है, उधर आके आप उनको चो रहे हैं, और कहीं से रोटी रोटी बचती उस एक बहुत बड़े तबका, उस बहुत बड़े तबके का इस्तेहसाल मजीद बढ़ गया है। और जो एक तबका है, लाइक ये मार्कीज मैंने जो बताया कल, एक बंदे ने लिखा जी कि आप ये झूठ बोलते हैं, वहां तो एक एक साल की बुकिंग्स हैं। तो मैंने कहा फिर डोंट बिलीव इन मी, ठीक है ना जी। अगर 100 की, ओ भाई मुझे मेरे अपने भाई का है मैरिज हॉल वगैरह, वो बंद हो गए हैं सारे, उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया। देखिए, जब ब्लैक इकोनॉमी चलती है, ओके, जब करप्शन, इलीगल पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ऑब्वियसली फिर उसमें आप पैसे कैसे ले सकते हैं, हुकूमत कैसे चला सकते हैं? ऑब्वियसली थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। कौन बताएगा कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है? आप ये करें कि जी एक कनाल के घर पे 5 लाख टैक्स साल का लगा दें, ओके फाइन, इसी तरह होगा ना। अदरवाइज तो वो नहीं कहेगा कि इस तरह करके है। तो लिहाजा इस तरह करके ये जो एलीट अपने आप को समझ रही है ना, ये जो शराफिया है, बच्चों समेत इनको दबरदूज कर देगी ये महंगाई। और जैसा मैंने कहा है, एक दोस्त ने एक सिख की इमिग्रेशन लॉयर हैं यहाँ न्यूयॉर्क में, कैसेट भेजी थी, एक वीडियो उनके केस का था, कोई ये सिबलिंग्स वाला। तो वो मेरे से कह रहा था सर ये कह रहे हैं तो बयान कर दें। यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम जो है, लेट मी टेल यू, यूएस का इमिग्रेशन लॉ जो है वो नर्सरी के बच्चे को भी समझाया जा सकता है। वाई? कॉमन सेंस पे बेस्ड है, टोटली कॉमन सेंस पे। उसमें मैं देख रहा था एक सवाल जी, मैं अगर अजाइलम इधर अप्लाई कर दी है अमेरिका आके, मैं EB-5 ले सकता हूं? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं ले सकते। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप रेगुलर वीजा, आपकी इंटेंशंस बता रही हैं। एक ने कहा जी कि मेरी स्पाउस की तो वीजे की बड़ी मुश्किल लग रही है, बारी नहीं आनी, या शायद इधर रखा हुआ है कि अमरीकी उसकी स्पाउस है,
تو میں کیا اپنا ٹورسٹ ویزا لے لوں؟ اس نے کہا لیکن اس میں مینشن کرنا ہوگا کہ یور وائف از اے سٹیزن ان یو ایس اے، یو ول ہیو ٹو مینشن اٹ۔ ان کو ہر طرف سے کل جناب ریپبلکنس کے جو فریش مین ہیں، فریش مین کہتے ہیں جو نئے کانگریس میں آئے ہیں، کل وہ اسپیشل سدرن بارڈرز پہ گئے، انہوں نے کہا کہ کلین کر دینا ہے یہ۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہ سکھ کی ویڈیو سے، وہ کوئی سال سے جو سال کے ڈیلیز تھے ان کو 2 سال پہ وہ لے گئے یار کہ یہ ان کا علاج ہے، ٹھیک ہے نا جی، ونس ان انلیگل آلویز ان انلیگل۔ تو یہ معاملات بڑے سادہ ہیں۔ میرے والے کیس میں کچھ لوگوں نے سوال کیا E2 کے یہ اس نان امیگریشن سٹیٹس کہ جی آپ واپس نہیں جا سکتے، یہ تو امیگریشن سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ کوئی کامن سینس پاکستانی سے لاسٹ سینس ایون میں نوٹ کر رہا ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں کئی دوستوں سے پوچھ چکا ہوں کہ 272 روپے لیٹر پیٹرول میں ابھی بھی سڑکوں پہ رش ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اینڈ ہاؤ پیپل آر الائیو۔ ادھر فرانس پہ آپ دیکھ لیں جی، پیرس میں میکرون نے ایج کم کی 2 ایئرز بڑھائی، سوری ریٹائرمنٹ کی، وہ جی فرانس پیرس کو آگ لگی اور میکرون از آلموسٹ آن ہز وے آؤٹ، ول بی بوٹڈ آؤٹ۔ جرمنی میں یورپ سارا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر بھی گورا غر غر کرنا شروع ہو گیا امریکہ میں گورا، اس نے کہا چھڑ جاؤ یار۔ اس نے وہ یہ دنیش وغیرہ انہوں نے آگے رکھے ہیں کہ تو بول یار ذرا، تو نان گورا ہے، ٹکا ان کو ذرا کہ نہ یہ کالے نے بنایا اور نہ امیگرینٹ نے امریکہ بنایا۔ اور یہ ہم بس ہم تو دیکھیں جی، کہتے ہیں 27 کو بنا تھا یہ پاکستان، تو لہٰذا یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ متس میں رہ رہے ہیں، بھول بھلیوں میں رہ رہے ہیں، دھوکے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی روحانی تن، ہم نے رب ایک باہر ڈھونڈا ہوا ہے جسے وہ منانے کے لیے ڈرائی کلین کرنے اور وہ گشتی نے جیسے رکھا ہوا ہے، اللہ فورگیو می، ٹھیک ہے نا، سارے چکلے چلا کے لوگوں کو اذیت پہنچا کے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔